देखो, दी कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर इन, जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास उसका कंटेंट कहाँ पे स्टोर होता है, बताओ। कल आपको पढ़ाया था ये सारी चीज कौन से रजिस्टर हैं, ये रजिस्टर दिए हुए जो किस टाइप के रजिस्टर हैं, इनको क्या बोलते हैं? हाँ, सीपीयू रजिस्टर हैं, ये सारे के सारे सीपीयू के रजिस्टर हैं। कल आपको बताया था सीपीयू रजिस्टर कौन कौन से होते हैं, तो उनमें से ही हैं ये भी। तो जो हमारे पास मेमोरी डेटा रजिस्टर होता है, डेटा जब बात ही करें कंटेंट, कंटेंट मतलब डेटा, तो ये कंटेंट हमारे पास कहाँ पे स्टोर होगा, मेमोरी डेटा रजिस्टर में होगा। एक होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, उसमें एड्रेस स्टोर होता है। एक होता है प्रोग्राम काउंटर, उसमें प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर होता है। एक होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है हमारे पास, जो भी करंटली एग्जीक्यूट हो रही। तो मेमोरी डेटा रजिस्टर में हमारे पास डेटा स्टोर होता है, यानी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट, फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फाइल इन एक्सेल यू कैन यूज विच बार। अगर एक्सेल में आपको कोई फाइल ओपन करनी है या क्लोज करनी है तो कौन से बार पे जाके करोगे, फॉर्मेटिंग, स्टैंडर्ड, टाइटल या नन ऑफ दीज। अरे नेट ही बंद हो गया। आवाज आ रही है बेटा? इंटरनेट वाईफाई बंद हो गया। चलो मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लिया था ना, मेमोरी डेटा रजिस्टर का, यहाँ तक आवाज आ रही थी? हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फाइल इन एक्सेल यू कैन यूज विच बार। अगर आपको ओपन करना है, क्लोज करना कोई फाइल को एक्सेल में, तो आप कौन से बार का यूज करेंगे, फॉर्मेटिंग, स्टैंडर्ड, टाइटल। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये पुराने वर्जन के क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसमें होते थे हमारे पास फाइल, एडिट, इंसर्ट, व्यू वगैरह। आजकल जो है जो नए वर्जन है उनमें आप देखोगे, वर्ड हो या एक्सेल हो, तो उसके अंदर हमारे पास इस तरह से यूज होते हैं। मतलब हमारे पास मेन्यू के भी नाम, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब यूज होते हैं। तो ये जो सबसे ऊपर वाला लाइन है इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। क्या बोलते हैं बेटा? टाइटल बार। जो सबसे ऊपर कौन से वाला, जहां पे लिखा हुआ है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्या क्या चीज होती हैं इनमें। तो सबसे ऊपर जो ये लिखा हुआ है इसको बोलते हैं टाइटल बार, ये व्हाइट वाली है जो, ठीक है। ये बुक 1 इसका टाइटल है और ये आपके एप्लीकेशन का नाम होता है। ये वाली जो सेकंड वाली पट्टी इसको बोलते हैं मेन्यू बार। ये टाइटल बार है, ठीक है। और ये हमारे पास मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार में मेन्यू के नाम लिखे होते हैं। फिर इसके नीचे ये वाला पार्ट जो है सारा, यहाँ से यहाँ तक का, ये होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं रिबन, ठीक है। इसमें ऑप्शन लिखे होते हैं, इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। ऑफिस बटन बेसिकली, अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है या क्लोज करनी है, एक्चुअल में तो हम ऑफिस बटन पे क्लिक करके यहाँ से क्लोज कर सकते हैं या नई फाइल बना सकते हैं या ओपन कर सकते हैं, सब यहाँ से होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है, आप सबसे नीचे एक और देख लो, यहाँ पे स्टेटस बार होते हैं। ये लास्ट वाला स्टेटस बार होता है, यहाँ पे स्टेटस, ये साइडों में स्क्रॉल बार होते हैं। तो यहाँ पर ऑफिस बटन आपके पास ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास ऑफिस बटन का ऑप्शन नहीं, वैसे ऑफिस बटन में ये होते हैं। वहां पे दिया हुआ टाइटल बार कि कौन से बार में, तो ये ऑफिस बटन टाइटल बार के साथ होता है, ठीक है। यहाँ पे एक ये वाले जो बार है ये लगा जिसमें सेव, अंडू, रीडू लिखा है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। तो पुराने उसमें जो है, पुराने वर्जन जो होते थे उसमें जो है टाइटल बार के अंदर ही हमारे पास ये सारी चीजें रहती थी, ओपनिंग क्लोजिंग करने की। फॉर्मेटिंग के अलग बार बने हुए थे, टाइटल के स्टैंडर्ड, ये सब। तो टाइटल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है, व्हाट टाइप ऑफ पोर्ट सेंड डेटा 1 बिट एट ए टाइम। एक बिट एक बार में भेजनी, तो कौन सी से जाएगी?
सीरियल से पैरेलल, सीरियल 1 by 1 भेजता है, पैरेलल सारे को एक साथ भेज देता है। ठीक है, तो हमारे पास आपने जो ये सीपीयू रजिस्टर होते हैं, सीपीयू रजिस्टर भी बेटा हमारे पास देखो अलग अलग इनकी वे होती हैं। जैसे हमारे पास आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बिट। ठीक है, बिट किस चीज में स्टोर होती है, फिल फ्लॉप में। एक फिल फ्लॉप एक बिट का बना होता है। ठीक है, सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट की बात करें तो वो बिट होती है, और स्टोरेज डिवाइस सबसे छोटी वो होती है फिल फ्लॉप कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो एक फिल फ्लॉप एक बिट का डेटा स्टोर करता है। अब इन फिल फ्लॉप से मिलके बनते हैं फिर रजिस्टर। रजिस्टर होते हैं कलेक्शन ऑफ फिल फ्लॉप, कलेक्शन ऑफ फिल फ्लॉप। जितने फिल फ्लॉप आप यूज करोगे उतने बिट का रजिस्टर होगा। रजिस्टर में जो हमारे पास टाइप होते हैं ये काम करते हैं, जैसे सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन, पैरेलल आउट, पैरेलल इन, सीरियल आउट, पैरेलल इन, पैरेलल आउट। ठीक है, तो इसका मतलब है एस मतलब सीरियल, आई मतलब इन, एस मतलब सीरियल, ओ मतलब आउट। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास पी का मतलब पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास चार टाइप के रजिस्टर की वर्किंग होती है। जो सीरियल होते हैं, सीरियल जो है इसमें 1 बिट पर 1 बिट एट ए टाइम लिख लेते हैं, एट ए टाइम होता है। ठीक है, और पैरेलल में जो है ऑल बिट्स एट ए टाइम। ठीक है, ये होती है। अब देखो आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं। अगर मान लिया हमारे पास एक रजिस्टर है ये वाला, जिसमें मान लिया 3 बिट का है, एक दूसरा रजिस्टर है ये भी 3 बिट का, इसमें लिखा 101, मुझे ये डेटा इसमें भेजना है। तो देखो अगर मैं एक एक बिट भेजूंगा तो कैसे जाएगी, पहले ये वाली बिट ट्रांसफर होगी, फिर ये वाली होगी, फिर ये वाली होगी, एक एक बिट हो जाती है। और अगर पैरेलल में भेजूंगा सारी एक साथ चली जाएंगी। आप एग्जांपल ऐसे देखो, जैसे आप मेट्रो में जाते हैं तो सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं, चेक करते हैं, तो एक एक बंदे को करते हैं, तो वहां सीरियल इन हो रहा। आप मेट्रो ट्रेन के अंदर हो, गेट खुलते हैं, सारे के सारे एक साथ बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, भगदड़ सी मचा देते हैं, तो वो क्या है, वो हमारे पास पैरेलल है। ठीक है, तो जहां पर एक साथ हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं सारे को, वो पैरेलल ही होगा। मल्टीपल स्लॉट से आपका डेटा जा रहा है वहां पे एक साथ। ठीक है, और सीरियल वाला जहाँ पे 1 बिट एट ए टाइम होती है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या चीज यूज करी जाती थी। देखो जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनके अंदर यूज होता था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी टेक्नोलॉजी यूज होती थी उनमें ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वहां पे होती थी आईसी, इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है, फोर्थ जनरेशन जो है, फोर्थ जनरेशन में हम यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, और फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनमें यूज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये हमारे पास कंप्यूटर की 5 जनरेशन होती है। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन है वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब में ही हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं थर्मोनिक वैल्यू, थर्मोनिक वैल्यूज। तो ये वैक्यूम ट्यूब के अंदर ही यूज होती थी। तो ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन का। माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास फोर्थ जनरेशन में आ जाएगा, ये फर्स्ट जनरेशन का हो गया। ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन का हो गया। इंटीग्रेटेड चिप जो है थर्ड जनरेशन की होगी। तो फर्स्ट का पूछा तो आंसर हो जाएगा बी। ऐसे ही अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो होती है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज होती है फर्स्ट जनरेशन की। जैसे हमारे पास होती है, इनको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं या लो लेवल भी बोलते हैं। सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है बेटा असेंबली लैंग्वेज, ये मिडिल लेवल में। अब असेंबली तो वैसे बाइनरी में भी वो मशीन पे ही काम करती है, तो ये सेकंड जनरेशन में ही यूज करी जाती थी असेंबली लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है जैसे हमारे पास सी, सी प्लस प्लस, जावा,
ये एटसेट्रा, ये सब जो है हमारी थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज। ठीक है, तो इनको शॉर्ट में बोलते हैं 1GL, 2GL, 3GL। आजकल 4GL भी यूज हो रही है, एडवांस, जिनमें अपने आप ही जो है हमारे पास फंक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं, एडिट वगैरह हम सब यूज करते हैं, केस टूल वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज जो है जो बाकी फील्ड में भी यूज कर रही है, जैसे सिविल इंजीनियर है, ऑटो कैड वगैरह यूज करते हैं, तो वो फोर्थ जनरेशन में आ जाते हैं। ठीक है, डिजाइन वगैरह बनाने के लिए। तो अब देखो यहाँ पर बेटा हम समझते हैं, या दूसरे पेपर पे आते हैं, दूसरा पेपर ओपन कर लेते हैं, इसके बारे में समझेंगे। इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, एक पेपर में ये क्वेश्चन थे, ये हमारे 20 क्वेश्चन ही थे शायद इसमें। अच्छा, और भी हैं? अच्छा, क्या बेटा? थर्ड जनरेशन में। ठीक है, ये सब प्रोग्रामिंग, अभी और क्वेश्चन भी बचे हुए हैं इसी पेपर के। बिंग के बारे में पूछा, बिंग क्या है? जैसे बेटा गूगल है हमारे पास, गूगल हमारे पास क्या है, एक सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल हमारा एक सर्च इंजन होता है, गूगल पे जाके हम कुछ सर्च कर लेते हैं। ये आप ध्यान रखना, गूगल और गूगल क्रोम अलग अलग चीज है। गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। गूगल एक सर्च इंजन है, ये गूगल कंपनी ने बनाया है। गूगल इनकॉर्पोरेशन कंपनी का नाम है जिसने गूगल सर्च इंजन बनाया। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपना भी सर्च इंजन बनाया है जिसका नाम है बिंग। ठीक है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ, तो बिंग जो है हमारे पास एक सर्च इंजन होता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर भी हैं, जैसे हमारे पास एज होता है माइक्रोसॉफ्ट का, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हुए हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 पे आ जाते हैं। इसमें पूछा है ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सिमिलर टू HTML एंड विच रन ओनली ऑन ब्राउजर इज। तो आपको पता ही होगा, वेब डिजाइनिंग में हम यूज करते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसका नाम है जावा स्क्रिप्ट, जो HTML के साथ यूज की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। व्हाट काइंड ऑफ सर्वर कन्वर्ट IP एड्रेस टू डोमेन नेम। आपको बताया था कि जो हमारे पास IP एड्रेस जब पढ़ाया था कि IP एड्रेस याद करने मुश्किल होते हैं, तो IP एड्रेस को हम डोमेन नेम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जिससे हम इजीली उनको याद रख पाए। तो वो डोमेन नेम में कौन कन्वर्ट करता है? DNS, डोमेन नेम सर्वर जो होता है। अगर सर्वर की बात करें तो वहां सर्वर, नहीं तो DNS डोमेन नेम सिस्टम भी होता है। ठीक है, तो जिसका काम होता है मैपिंग करना, IP एड्रेस और डोमेन नेम के बीच की मैपिंग करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें प्रिंटर के बारे में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बताओ कौन सा इसमें, अभी पढ़ाए थे तो। लेजर नॉन इम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, इसके अंदर है मोस्ट पॉपुलर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, मास स्टोरेज, सेमीकंडक्टर। तो ये हमारे पास वही है, मतलब फ्लॉपी डिस्क आपको बताई थी सेकेंडरी स्टोरेज में होती है, तो फ्लॉपी डिस्क इसका आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक टेप होती थी पहले, कैसेट आती थी ना, पुराने जमाने में आती थी कैसेट। ठीक है, जिसमें टेप बनी होती थी, ऐसे गोल गोल घूम कर चलती थी सीरियली में, तो वो पहले यूज करी जाती थी। ठीक है, तो इसमें ये 25 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गए हैं। ये तो फिर रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। दूसरा पेपर शुरू करते हैं। अरे अगर अच्छे से समझना बताने के लिए तो आंसर ऐसे ही बता दो, सारे पेपर एक दिन में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब देखो आंसर तो उसमें भी लिखे हुए हैं। ठीक है, आंसर तो वहां पे लिखे हुए थे, चलो इसमें तो है नहीं, तो लेकिन आपको समझना भी तो जरूरी है भाई बच्चों, या नहीं? यहाँ पे इसीलिए तो पढ़ रहे। अगर तुम कहोगे कि सर क्या नाम जी, एक ही क्लास में सारे के सारे 6 पेपर भेजे हैं, ये 6 के 6 पेपर सारे सोल्व करवा दो, तो ऐसे